कैलाश पर्वत पर शांति छाई हुई थी। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में नाग विराजमान था और जटाओं में गंगा माँ बह रही थी। उसी समय स्वर्गलोक में देवताओं के मन में एक प्रश्न उठा। एक दिन सभी देवता कैलाश पहुँचे और महादेव को प्रणाम किया। शिव ने मुस्कुराकर पूछा, देवताओं, आज किस उद्देश्य से आए हो? इंद्र आगे बढ़े और बोले, प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। फिर अपने माता पार्वती से विवाह क्यों किया? सभी देवता उत्सुकता से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया और पूछा, बताओ दीपक अकेला क्या करता है? देवताओं ने उत्तर दिया, प्रभु, वह जलता है। शिव ने फिर पूछा, और तेल अकेला क्या करता है? देवता बोले, वह तो केवल पड़ा रहता है। महादेव ने कहा, लेकिन जब दीपक और तेल मिलते हैं तब क्या होता है? देवताओं ने उत्तर दिया, प्रकाश फैलता है। महादेव बोले, यही मेरे और पार्वती के मिलन का रहस्य है। देवता ध्यान से सुनने लगे। शिव बोले, मैं चेतना में हूँ, पार्वती शक्ति है। मैं अग्नि हूँ, वह ऊर्जा है। मैं संकल्प हूँ, वह उसे पूरा करने की सामर्थ्य है। मेरे बिना शक्ति दिशाहीन हो सकती है और शक्ति के बिना मैं निष्क्रिय हो सकता हूँ। देवता आश्चर्य से सुन रहे थे। तभी माता पार्वती वहाँ प्रकट हुई। उनके आते ही पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर गया। माता मुस्कुराई और बोली, प्रभु, क्या आज भी आप इन्हें बड़ी रहस्य बात बता रहे हैं? महादेव हंस पड़े, हाँ देवी, आज इन्हें समझाना आवश्यक है कि संसार संतुलन से चलता है। पार्वती जी ने कहा, जैसे दिन और रात दोनों आवश्यक हैं, जैसे नदी और किनारा दोनों जरूरी हैं, जैसे शरीर और आत्मा दोनों के बिना जीवन अधूरा है, वैसे ही शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है। तभी एक युवा देवता ने प्रश्न किया, माता, क्या शक्ति शिव से बड़ी है? पार्वती नहीं। दूसरे देवता ने पूछा, तो क्या शिव शक्ति से बड़े हैं? माता ने फिर कहा, नहीं। सभी हैरान रह गए। तब महादेव बोले, श्रेष्ठता की तुलना वहाँ होती है जहाँ अलगाम हो, जहाँ एकता होती है, वहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। हम दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। इतना कहकर शिव ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। देवताओं ने देखा कि उनका आधा शरीर शिव का है और आधा पार्वती का। वह अद्भुत अर्धनारीश्वर स्वरूप था। सभी देवता श्रद्धा से भर गए। शिव बोले, यह स्वरूप बताता है कि पुरुष और स्त्री विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ सम्मान है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है
वहाँ सृजन है। इसी बीच नारद जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने पूछा, प्रभु यदि संसार में इस रहस्य को समझ ले तो क्या होगा? महादेव ने उत्तर दिया, जब तक घरों में कलह समाप्त हो जाएंगे, पति पत्नी एक दूसरे को बदलने का नहीं समझने का प्रयास करेंगे, लोग अधिकार नहीं सहयोग खोजेंगे, और जहाँ सहयोग होगा वहाँ सुख अपने आप आ जाएगा। देवताओं की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आज एक महान सत्य का ज्ञान मिला था। महादेव ने अंत में कहा, याद रखो, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो इस रहस्य को समझ लेता है उसके जीवन में शांति, प्रेम, सफलता स्वरूप आ जाती है। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर